देखिए दोस्तों, वर्ष 2020 में जितने भी शिखर सम्मेलन व बैठकें हुई हैं उन सभी को इस वीडियो में हम याद करेंगे ट्रिक से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है और इन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे मेरे भाई, ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। देखिए 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। भारत की तरफ से भाग लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। देखिए दोस्तों, हाल फिलहाल में जो भी शिखर सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं कोविड के कारण वो सभी वर्चुअली आयोजित किए जा रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। भारत की तरफ से भाग लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। याद कैसे रखेंगे? देखिए बात हो रही है ब्रिक्स की। अब ब्रिक्स का हो गया बिस्किट्स, ब्रिक्स बिस्किट्स सेम हो गया ना। और भाई जब बच्चे को बिस्किट नहीं मिले तो वो रूस गया, रूठ गया। क्या हो गया? रूस है यहां पर। जब बच्चे को बिस्किट नहीं मिले यानी कि ब्रिक्स, तो वो रूस गया, रूठ गया। तो बिल्कुल सिंपल है मेरे भाई, बच्चे को बिस्किट्स नहीं मिलेंगे ब्रिक्स तो वो तो रूसेगा ना, रूठेगा। अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट कीजिए। देखिए 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 रूस में आयोजित किया गया। ठीक है भाई, ये तो हो गया वार्षिक शिखर सम्मेलन। इसके अलावा ब्रिक्स देशों की बैठकें भी होती है, जैसे कि भाई वित्त मंत्रियों की बैठक हो गई, कृषि मंत्रियों की बैठक हो गई, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक होगी, पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हो गई। वो सभी भी वहीं आयोजित की जाएगी, उसी देश के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाएगी जिसने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है, यानी कि रूस ने। तो भाई ब्रिक्स से संबंधित जितनी भी बैठकें होंगी ना वो सीधी सीधी रूस की अध्यक्षता में होगी। आगे अब आपको पता चल भी जाएगा। तो हमारे पास है ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक रूस में आयोजित की गई। भारत का प्रतिनिधित्व किया अजीत डोभाल ने, यह भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। उसके बाद छठे ब्रिक्स संसदीय मंच का वर्चुअली आयोजन किया गया रूस की अध्यक्षता में। यहाँ पर रूस की तरफ से अध्यक्षता की रूसी संसद के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोदिन ने और भारत की तरफ से ओम बिड़ला ने। आप सभी जानते हैं लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट, ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की 5वीं बैठक रूस की अध्यक्षता में आयोजित की गई। भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने, जो कि वर्तमान में केंद्रीय संस्कृत एवं पर्यटन राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार। तो भाई ये बिल्कुल इजी, ट्रिक की जरूरत नहीं है। जहां ब्रिक्स 2020 दिखाई दे गया वो समझ लीजिए रूस की अध्यक्षता में होगा। ब्रिक्स यानी कि बिस्किट नहीं मिले तो बच्चा रूस गया, रूठ गए। नेक्स्ट, एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की 4थी बैठक 2020 में किसकी अध्यक्षता में हुई? रूस की अध्यक्षता में हुई। अब याद करेंगे ट्रिक से। बात हो रही है एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की। भाई जो ग्रुप ड्रग के एंटी वर्क करता है उससे जो ड्रग्स लेने वाले बंदे होते हैं वो रूस जाते हैं, रूठ जाते हैं। क्यों? अरे क्यों कर रहे हो मेरे भाई? और आजकल तो ये भाई छाया हुआ है, आप हर रोज न्यूज में देख रहे होंगे, कोई ना कोई सेलिब्रिटी पकड़ा जा रहा है। तो एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप से आजकल सब रूठे हुए हैं, रूस गए हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारी पोल पट्टी क्यों उखाड़ रहे हो। नेक्स्ट, एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्षों के 20वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? रूस ने की मेरे भाई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया। अब बात हो रही है संघाई सहयोग संगठन की। संघाई जो है चीन में है और भाई चीन की और भारत की आपस में खटपट होती रहती है, तो बीच बचाव करने के लिए रूस कभी कभार आ जाता है। तो भारत चीन के बीच खटपट हो गई, कौन आएगा? रूस आएगा भाई। तो संघाई सहयोग संगठन परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्षों के 20वें सम्मेलन की अध्यक्षता की रूस ने। नेक्स्ट, एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन देशों की विदेशी अर्थव्यवस्था और विदेशी व्यापार संभालने वाले मंत्रियों की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की गई भारत के द्वारा और इसका प्रतिनिधित्व किया पीयूष गोयल ने। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है मेरे भाई। पीछे हमने बात की थी एससीओ परिषद के राष्ट्र अध्यक्षों का सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ? रूस की अध्यक्षता में। और यहां बात हो रही है संघाई सहयोग संगठन देशों के विदेशी अर्थव्यवस्था और विदेशी व्यापार संभालने वाले मंत्रियों की 19वीं भारत की अध्यक्षता में हुई और पीयूष गोयल जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। पीयूष गोयल जी वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है मेरे भाई। नेक्स्ट, क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2020 किसकी अध्यक्षता में हुई? जापान, टोक्यो। और भाई भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया
एस जयशंकर ने। देखिए क्वाड देशों में आते हैं अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, और इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअली बैठक हुई जिसका प्रतिनिधित्व किया जापान ने। अब देखिए क्वाड का हो गया कबाड़ है, कबाड़ी वाले आते हैं ना, कबाड़ दे दो भाई, तो उसे सब टोक्यो टोकते रहते हैं। अरे क्या यार तू सुबह सुबह आके कबाड़ दे दो यार चल यार, रोज रोज कबाड़ आएगा कहां से। तो कबाड़ वाले को यानी कि क्वाड को सब टोकते रहते हैं, टोक्यो जापान। नेक्स्ट, वर्चुअली ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन 2020 किसकी अध्यक्षता में हुआ? ब्रिटेन। भारत का प्रतिनिधित्व किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब बात हो रही है ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की। अब भाई वैक्सीन जो है आ ही नहीं रही और कोविड बुरी तरह से हावी होता जा रहा है। और भाई वैक्सीन की हमें जरूरत नहीं है, हम तो आधे से ज्यादा जिंदगी जी चुके। हमें अपने बेटे बिटिया के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए, अपनी बिटियाओं के लिए वैक्सीन की जरूरत है मेरे भाई। तो ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन बिटिया के लिए, बेटे के लिए यानी कि ब्रिटेन में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 हनोई, वियतनाम की राजधानी है मेरे भाई हनोई। अब यह बात हो रही है आसियाना शिखर सम्मेलन यानी कि आसियाना की, और वियतनामा में हनोई का हो गया बहनोई को आलीशान आशियाना दे दिया। अब बंदे के पास आलीशान आशियाना था, कोई उसका वारिस था नहीं, तो उसने वसीयतनामा में अपने हनोई यानी कि बहनोई को आशियाना दे दिया। उसने वसीयतनामा बनवाया और अपने बहनोई को आलीशान आशियाना दे दिया। बिल्कुल लीजिए मेरे भाई, कुछ याद नहीं रखना, आशियाना वसीयतनामा में बहनोई को दे दिया बस। देखिए दोस्तों ट्रिक थोड़ी फनी जरूर है लेकिन बिल्कुल इजी तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। देखिए या तो आप इन्हें रट लीजिए, रट लेते हैं तो आपको ट्रिक की जरूरत है ही नहीं, अगर रटने से याद नहीं होता तो फिर भाई इस ट्रिक से ही याद करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, 56वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2020, ये तो बिल्कुल इजी है मेरे भाई, म्यूनिख जर्मनी में हुआ। नेक्स्ट, 15वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन 2020 वियतनाम की अध्यक्षता में हुआ और वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फूक ने इसकी अध्यक्षता की और भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया एस जयशंकर, ये हमारे विदेश मंत्री हैं। अब याद रखना मेरे भाई, यहाँ बात हो रही है पूर्वी एशिया की, और पूर्वी एशिया में चीन अपने आप को क्या समझता है कि भाई मैंने तो पूरे एशिया का वसीयतनामा अपने नाम लिखवा लिया, वसीयतनामा यानी कि वियतनाम। ये चीन सोचता है पूर्वी एशिया के पूरा एशिया उसका है, जहां मर्जी जाके जिस देश पे जाके कब्जा कर लो, और सारा वसीयतनामा उसने अपने नाम लिखवा लिया, ऐसा वो सोचता है मेरे भाई, ऐसा है नहीं कुछ। तो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन वियतनाम की अध्यक्षता में हुआ। नेक्स्ट, पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 आयोजित किया गया सिक्किम में। अब बात हो रही है ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल की। आप सिनेमा देखने जा रहे हैं, चाहे आप फेस्टिवल में जा रहे हैं, आपकी पॉकेट में सिक्के होने चाहिए, रुपए होने चाहिए, नोट होने चाहिए, सिक्के तो जरूर होने चाहिए, तभी आप सिनेमा देख पाएंगे, तभी आप फेस्टिवल देख पाएंगे। तो ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 आयोजित किया गया सिक्किम में वर्चुअली। नेक्स्ट, कलाम सम्मेलन 2020 हैदराबाद में आयोजित किया गया। हैदराबाद का हो गया हैरान हूं भाई मैं, किससे? कलाम का हो गया कलम। कलम की ताकत देखकर मैं हैरान हूं, कलम में इतनी ताकत होती है कि अच्छे अच्छे लोगों को झुका देती है। कलाम यानी कि कलम, और कलम की ताकत देख के ना मैं हैरान हूं। हैदराबाद। और इस सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया गया उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव 2020 ऋषिकेश उत्तराखंड में आयोजित हुआ। अब ऋषिकेश का हो गया ऋषि मुनि, और भाई जो हमारे ऋषि मुनि है ना वो योगी है, इंडिया में ही नहीं अंतरराष्ट्रीय लेवल पर वो योगी है, योग गुरु है। कौन? हमारे ऋषि मुनि। तो अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश। अब बात करते हैं G20 2020 की अध्यक्षता किसने की, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। इसकी अध्यक्षता की गई सऊदी अरब के द्वारा वर्चुअली, और यहाँ पर पार्टिसिपेट किया सऊदी अरब की तरफ से सुल्तान सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने, और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। 2 पॉइंट और नोट कीजिए, G20 2021 में होगा इटली में और 2022 में होगा भारत में। अब देखिए जिस तरह से ब्रिक्स सदस्य देशों की बैठकें हुई थी, इसी तरह से G20 सदस्य देशों की भी बैठकें होती हैं, कभी वित्त मंत्री की,
कभी कृषि मंत्री की, कभी पर्यावरण मंत्री की, तो वो सब भी कहाँ होगी? सऊदी अरब में। उन सभी बैठकों की अध्यक्षता भी सऊदी अरब के द्वारा की जाएगी, जिसे हम आगे देखेंगे। अब देखिए, G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2020 सऊदी अरब में, इकोनॉमी मंत्री स्तरीय बैठक सऊदी अरब में, कृषि मंत्रियों की बैठक सऊदी अरब में, वित्त मंत्रियों की बैठक सऊदी अरब में। तो भाई जहां आपको G20 2020 दिखाई देना, सऊदी अरब पे टिक कर देना। नेक्स्ट, विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन किया गया हैदराबाद में, और उसके बाद है बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2020। ये भी हैदराबाद में आयोजित किया गया। हैदराबाद का हो गया हैरान, हैदराबाद हैरान। अब ऊपर है विंग्स इंडिया। भाई विंग्स निकल आए इंडिया के, पंख निकल आए इंडिया के, और इंडिया उड़ रहा है। इकोनॉमी हो, चाहे रक्षा मामला हो, चाहे कोई भी हो, विंग्स निकल गए इंडिया के और इंडिया उड़ रहा है। और बायो एशिया, और बाय बाय कर रहे हैं पूरा एशिया। इंडिया को, इंडिया उड़ रहा है पंख लगा के, और नीचे से बाय बाय कर रहे हैं पूरा एशिया उसे, बाय 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 बाय। और ये सब देख के हम हैरान है, हैदराबाद हैरान है। सिंपल है भाई, विंग्स निकल आए इंडिया के और पूरा एशिया उसे बाय बाय कर रहा है, बायो एशिया। तो हम तो हैरान हैं। नेक्स्ट, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 बेंगलुरु में हुई, और भाई इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और इसका विषय रखा गया था ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। एक पॉइंट और नोट कीजिए, देखिए 108वीं 2021 में पुणे में आयोजित की जाएगी। उसके बाद है राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2020, जिसका आयोजन किया गया भोपाल में। अब भोपाल बहुत लोगों को रहा है पाल, भोपाल बहुत से लोगों का पालन करता है, बहुत से लोगों को पाल रहा है। कौन? जल। राष्ट्रीय जल सम्मेलन। भाई जल है तो ही जीवन है ना। देखिए जहां पर पानी है, नदियां हैं, नहरें हैं, वहां पर हरी भरी हरियाली है, बहुत से लोगों को पाल रहा है। कौन? जल। और जहां जल नहीं है वहां रेगिस्तानी रेगिस्तान है, धूल मिट्टी है, कुछ भी नहीं है। तो जल, भोपाल बहुत से लोगों को पाल रहा है। अब देखिए आगे जितने भी सम्मेलन हम कवर करेंगे वो सभी दिल्ली में आयोजित किए गए हैं। तो सबसे पहले नौसेना कमांडर सम्मेलन 2020 दिल्ली में। अब भाई दिल्ली को आप ये मान के चलिए कि भाई दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, और हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सब दिल्ली में बैठते हैं। तो हमारी नौसेना किसे रिपोर्ट करेगी, कहां रिपोर्ट करेगी? नई दिल्ली में। इसी तरह भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन 2020 नई दिल्ली में। भारतीय वायुसेना भी नई दिल्ली में रिपोर्ट करेगी। भारतीय सेना के अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी यानी कि प्रज्ञान सम्मेलन 2020 वो भी नई दिल्ली में। तो भाई भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, नौसेना कमांडर ये सब नई दिल्ली में जाके रिपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पर है 11वां राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020 नई दिल्ली में। बात हो रही है कृषि विज्ञान की। जो हमारे कृषक हैं उन्हें जो वैज्ञानिक उपकरण चाहिए, उन्हें कोई भी समस्या हो उसका समाधान वो ढूंढने के लिए दिल्ली जाएंगे भाई, प्रधानमंत्री जी के पास, राष्ट्रपति जी के पास, उपराष्ट्रपति जी के। नेक्स्ट, महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन, वो भी कहाँ जाएंगी? नई दिल्ली जाएंगी भाई। पीएमओ जाएंगी, मोदी जी के पास जाएंगी, राष्ट्रपति जी के पास जाएंगी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन 2020 ये भी नई दिल्ली में किया गया। अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 नई दिल्ली में। अगर किसी बंदे को न्याय चाहिए तो वो न्यायालय जाएगा, उच्च न्यायालय जाएगा। अगर किसी को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर न्याय चाहिए तो फिर वो नई दिल्ली जाएगा भाई, पीएमओ से मिलेगा, केंद्र सरकार से मिलेगा। कहां पर? नई दिल्ली में। अब ये बिल्कुल लेटेस्ट है, देखिए चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और भाई इसका विषय है भारत का ऊर्जा भविष्य एक विश्व परिवर्तन, यानी कि इंडियाज एनर्जी इन द वर्ल्ड ऑफ चेंज। नेक्स्ट, वर्चुअली ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उसके बाद 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2000 अध्यक्षता किसने की? हरदीप सिंह पुरी ने की। हरदीप सिंह पुरी वर्तमान में आवास व शहरी कार्य मंत्रालयों के राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार। और भाई देखिए हम कवर कर रहे हैं करंट अफेयर 2020 टॉपिक वाइज, वो भी ट्रिक से, और बहुत से टॉपिक हम कवर कर चुके हैं जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट, वर्चुअली भारत इटली द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता किसने की? भाई भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, इटली की तरफ से प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंटे। मुद्दा क्या था? कोविड महामारी से कैसे निपटा जाए। नेक्स्ट, 33वीं स्टाफ टीबी पार्टनरशिप बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता किसने की मेरे भाई? डॉक्टर हर्षवर्धन ने, स्वास्थ्य मंत्री है हमारे।
और भाई टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया है 2025। तो दोस्तों अभी तक जितने भी शिखर सम्मेलन हुए थे लगभग हमने कवर कर लिए हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल दे दीजिए इस प्यारे से सवाल का जवाब। आपको क्वेश्चन मिलता है आईपीएल 2020 विजेता टीम कौन है मेरे भाई? सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।